नमस्कार। कुंभ राशि पर मंगल का प्रवेश और इस सप्ताह दो बड़ी खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। 12 राशियों के सभी लोगों को ये वीडियो सुनना बहुत आवश्यक है। इतना जरूरी है जितना भोजन करना जरूरी होता है। तो सुनेंगे तो अच्छा रहेगा और आपको इसका लाभ भी होगा। कुछ लोग नुकसान से भी बचेंगे और इस बात को आप आत्मसात करेंगे। नंबर 1, 14 तारीख को जैसे कि राहु और सूर्य की जो स्थिति है, एक जगह होगी, युति होगी, लेकिन उसी के साथ साथ मंगल और शनि का जो मिलन है, युति है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मात्र 24 घंटे के अंदर ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना मानी जाएगी। कारण यह है कि ठीक इसी प्रकार की घटनाएं, ठीक इसी प्रकार की ग्रहों की स्थिति 12 मार्च 1965 को भी बनी थी। अब 12 मार्च 1965 को 3 ग्रह, देखिए शनि तो 30 साल बाद आता है और उसकी जो आफ्टर 30 ईयर ये कॉम्बिनेशन बनता है शनि का, ये सन 1994-95 में भी बना था। लेकिन सूर्य को तो शनि के साथ मिलना ही है उस महीने में जिस समय सूर्य का ट्रांजिट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मंगल भी हो। इस साल सिर्फ 30 अंश 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर इस प्रकार का सम्मिश्रण, इस प्रकार की युति होना सृष्टि के लिए तो नुकसानदायक होगा ही। आप देखेंगे ये जो प्राकृतिक आपदाओं का कारक बनता है मंगल, भूमि सुतो बुधश्च, धरणी सुत, मंगल का पुत्र, भूकंप, लैंडस्लाइड, बारिश, अचानक बर्फबारी, जन आंदोलन, अग्नि भय और आगजनी की घटनाओं के साथ साथ विमान और रेल दुर्घटनाएं, या ये जो तेल के डिपो होते हैं या तेल का टैंकर जा रहा है, फायरी साइन है मंगल। और शनि के साथ जब मिलता है और मात्र 30 अंश, 1 अंश की दूरी पर राहु और सूर्य का जो डिस्टेंस है, ये बहुत कुछ कहता है। राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ कई नेताओं में और कई राज्यों में उथल पुथल होगी, विषमता होगी, टकराव होंगे। जो देश अपना बदला लेने के लिए दूसरों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब हम इसको मजा चखाएंगे, वो एक्शन इस प्रकार की खगोलीय और घटनाएं और अप्राकृतिक और कुछ प्राकृतिक दोनों का, यानी कि नेचुरल और अननेचुरल दोनों तरफ से आंदोलन तथा झगड़े, फसाद, इसका कारण बनता है ये मंगल। भूमि सुतो बुधश्च, यानी कि सभी ग्रहों में सबसे अधिक बदलाव और परिवर्तन देने वाले राहु केतु के साथ साथ शनि और मंगल जाने जाते हैं। इनका ट्रांजिट एक एक महीने का, तो आप 27 दिन का सूर्य, शुक्र, बुध, यही होता है। 27-28 दिन कभी मंगल वक्री हो जाता है, तो आपने देखा होगा सन 1990 में 8 महीने तक एक ही वृष राशि पर बना रहा मंगल। षडाष्टक दोष बनाया। षडाष्टक योग, युति या समसप्तक योग, जो अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। षडाष्टक योग मारक दृष्टि होती है मंगल की, और समसप्तक उतनी खतरनाक नहीं होती, और जितनी ज्यादा खतरनाक ये युति है और सिर्फ मात्र 1 अंश दूर है सूर्य से, और तब ये युति बनती है। तो ये जो सप्ताह होता है, जिस सप्ताह में ये बदलाव होते हैं, तो ये कष्टकारक माना गया है। अब हम बात करेंगे, ये 12 की 12 राशियों को प्रभावित करता है। अब देखिए, मेष राशि के
एकादश और द्वादश में ये युति है राहु और सूर्य की, और एकादश में शनि मंगल की। ठीक इसी प्रकार वृषभ राशि के दसम और एकादश में है, मिथुन के नवम और दसम में, कर्क के अष्टम और नवम में, और सिंह राशि के भी सप्तम और अष्टम भाव में अच्छा पोजीशन, अच्छी संकेत नहीं दे रहा है। अब मीन कन्या, कन्या के लिए सप्तम मीन और छठे में सूर्य और मंगल की युति पीड़ित करता है, क्योंकि वहां केतु भी है साथ। शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो तुला को जितना नुकसान देना चाहिए उतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनके छठे भाव में सूर्य और राहु है और पंचम में मंगल शनि, तो वृश्चिक के लिए पीड़ादायक माना जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का कारक है और पंचम में राहु और सूर्य, यानी कि मनुष्य ऐसे काम कर बैठता मना करने के बावजूद भी, तो वो सोचता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तो शरीफ आदमी हूं और मैं ये गलत काम कर बैठता हूं। तो वही टर्निंग पॉइंट उनके लिए कष्टकारक बन जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, भगवान ये नहीं चाहते कि जो शरीफ आदमी है वो कष्ट प्राप्त करे। भगवान जो अच्छा आदमी है उसकी चोरी को पकड़वा देते हैं, क्योंकि अगर उसकी चोरी पकड़ी गई तो दोबारा वो गलती नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको मौका दे दिया चोरी करने का, उसका हौसला बढ़ता है, फिर दोबारा करता है, फिर अच्छी तरह से फंस जाता है मनुष्य। इसलिए ये जो वृश्चिक राशि को गलत काम करने का अवसर ग्रह देगा या दे रहा है, तो वो इसलिए उनकी गलतियों को पकड़वा देता है ताकि वो भविष्य में बहुत बड़ी गलती करने से बच जाएं। कोई भी घटना, छोटी से छोटी घटना आपको बहुत बड़ी घटना से बचाने के लिए होती है, तो आप उससे सबक लेते हैं कि ओहो अच्छा हुआ, थोड़े पर ही टल गई, लेकिन भविष्य में बड़ी घटना होने का सूचक होती है और उससे बचाव का भी रास्ता बताती है। धनु के लिए तीसरे भाव में अच्छा फल देने के लिए ये युति है, दोनों ही इकट्ठी, सूर्य राहु चतुर्थ भाव में, तीसरे भाव में मंगल और शनि। ये जो घटना है ये धनु राशि को सुख को इसलिए नहीं छीन पाएगी, दुखी तो आप होंगे, कष्ट भी मिलेगा 1-1.5 महीना अगले, लेकिन बृहस्पति आपको इतना सुरक्षित करेगा, आपका आभा मंडल कांति युक्त शरीर, आपके अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स ही आपकी ताकत बन करके उभरेंगे। आपकी संतान बहुत अच्छी तरक्की करेगी, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, उनको अवार्ड्स अच्छे, प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार मिलेंगे। मकर राशि के लिए द्वितीय भाव में धन कुटुंब वाणी स्थान को जहां दूषित करता है, या आपने सुना होगा मेरा टंग जो है वो स्लिप हो गया, जीभ फिसल गई, मजाल है, कमाल है, जीभ ऐसी फिसल जाती है क्या? आपको तोल करके बोलना है, तोल मोल के बोल, अन्यथा आपका जो बढ़ा हुआ पराक्रम और साहस है वो आपको नीचा दिखाने में काफी होगा। इसलिए वाणी भाव, धन कुटुंब वाणी द्वितीय भाव है, लेकिन मकर के लिए ये धनदायक स्थिति भी होगी, क्योंकि इनके लाभ का स्वामी और केंद्र का स्वामी मंगल मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए शनि के साथ है, जो कि शनि मकर राशि का स्वामी है। सुख प्रदान करने वाला चतुर्थ गुरु भी साथ साथ आपको अच्छे परिणाम देगा। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, चारों तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे। कुंभ जो पीड़ित है, यानी कि जो लड़ाई होगी
वो आपके सम्रांगण प्रांगण में होगी, क्योंकि आपकी राशि पर मंगल और शनि, यानी कि आपका जो प्रांगण है उसमें ये कर्तव्य दिखाने के लिए दो ग्रह अपना प्रभाव दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव में जो राहु और सूर्य का जो युति है और अष्टम केतु, ये आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं देगा। अगला 1-1.5 महीना अच्छा नहीं कह सकते। मीन राशि का जो सूर्य और राशि राहु का जो युति है, अब देखिए सबसे बड़ी मार मीन राशि को पड़ती है। क्यों? सिर मुंडाते ही ओले पड़े। किसी आदमी ने कटिंग कराए, बाल कटाए, तो जैसे ही वो नाई की दुकान से बाहर निकला तो ओले पड़े, तो उसके सिर पर गिरे। अब डबल मार है, इधर राहु और सूर्य की युति को संभालें या एक्सपेंस 12वें भाव में चल रहे शनि और मंगल की कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि शत्रुओं से चारों तरफ से घिर जाना। इजराइल के ऊपर 2 तरफ से हमले हो रहे हैं, फिलिस्तीन और दूसरा एक कंट्री है जो हिजबुल्ला और ये हमास। ठीक इसी प्रकार मीन राशि पर सप्तम भाव में केतु, लगन में राहु सूर्य, इधर द्वादश भाव में आपका बहुत रिस्की या मजबूरी का सौदा समझिए, मजबूरी में आप धन खर्च करेंगे और बड़ा अमाउंट खर्च होगा। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ये लिखा रहता है हर जगह। यही बात, यही डायलॉग लागू होता है किसके ऊपर? मीन राशि के ऊपर। आपको सोच समझ करके अपना इन्वेस्टमेंट करना, और जो भी आपसे धन मांगेगा वो भी फंस जाएगा। इसीलिए मीन राशि वालों को ये सोच करके कि मैं किसी को उधार ना दूं, अगर मैं जिसको दूंगा वो भी समस्या में फंस जाएगा। इसलिए रही मन वे नर मर चुके जे नर मांगन जाही। इसलिए मीन राशि वालों से कोई धन मत मांगो, आप भी डूब जाओगे। उसका पैसा इस समय दूषित है। तो ये जो 12 राशियों का संक्रमण है, ये मैंने आपसे चर्चा की। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।